इजराइल के गजा में हमले से दहल उठा पूरा इलाका। गजा में इजरायली सेना के हमले जारी हैं। शनिवार को हुए हमलों में 79 लोगों के मारे जाने की खबर है और इजराइल हमास युद्ध की कीमत मासूम बच्चे चुका रहे हैं। इस पूरी खबर को विस्तार पूर्वक दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। और इजराइल ने बार बार गजा को नियंत्रित करने वाले फलस्तीनी गुट हमास को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही है और इस नीति के तहत इजराइल की सेना हमास के खान यूनिस शहर के छोटे हिस्से तक सीमित करने पर काम कर रही है। इजराइल की कोशिश यह है कि हमास को खान यूनिस में रोक करके बाकी गजा को अपने नियंत्रण में लिया जाए। दरअसल इस हमले में मृतकों में खान यूनिस शहर में हवाई हमलों में एक डॉक्टर के मारे गए 9 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि एक बच्चा अभी घायल भी बताया जा रहा है। मारे गए बच्चे 7 महीने से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के बताए जा रहे हैं। अल्लाह नजर नाम की एक महिला डॉक्टर नासिर अस्पताल के बाल रोग विभाग में काम करती है, जबकि हमले की सूचना मिलने पर जब वो अपने घर पहुंची तब घर से आग की लपटें निकल रही थीं। आग बुझने पर बर्बाद हुए घर में 7 बच्चों की लाशें मिली हैं। 2 बच्चों के शव मलबे में दबे हुए हैं और उन्हें अभी तक निकाला नहीं जा सका। दरअसल नजर के पति और 11 वर्ष का एक बेटा बुरी तरह से घायल हालत में पाए गए। इजरायली सेना ने कहा कि खान यूनिस इलाका खतरनाक युद्ध क्षेत्र बन गया है। वहां पर इजरायली सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं और इजराइल जवाबी हमले भी करना जानता है, इसलिए आम जनों से शहर को छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमलों में अब तक करीब 54,000 लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या करने वाला इलियास रॉड्रिगेज चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ ही हमास का समर्थन करने वाले एक ऐसे अतिवादी वामपंथी अमेरिकी संगठन का सदस्य रह चुका था जिसने एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का विरोध किया था। यह संगठन इजराइल का कट्टर विरोधी है। रॉड्रिगेज का नाम सामने आते ही पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन नाम के संगठन के लोगों के निशाने पर आ जाने से तुरंत सफाई उस पर दी गई और सफाई दी गई कि रॉड्रिगेज एक समय उसके साथ अवश्य जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर साथ छोड़ दिया। पीएसएल ने इजरायली कर्मचारियों की हत्या में अपनी किसी भूमिका से इनकार किया है। संदेह यह है कि रॉड्रिगेज इसी संगठन का सक्रिय सदस्य था और रिपब्लिकन सेनेटर जॉन कार्नेन ने अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी और एफबीआई प्रमुख काश पटेल से ये मांग की है कि पीएसएल और ऐसे ही अन्य सभी वामपंथी संगठनों की फंडिंग कौन कर रहा है इसकी गहन जांच हो, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कहीं ये घरेलू आतंकवाद तो नहीं। छोटे मासूम बच्चे भी आतंकियों की जिद का शिकार हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी के अनुसार मयार उन 9,000 से अधिक बच्चों में से एक है जिनका इस साल कुपोषण के लिए इलाज किया गया और खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का यह कहना है कि आने वाले साल में ऐसे हजारों मामले सामने आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर इजराइल अपने सैन्य अभियान को नहीं रोकता है और अपनी नाकेबंदी को पूरी तरह से नहीं हटाता है तो क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले सप्ताह कहा था कि लोग पहले से ही भूख से मर रहे हैं। फलस्तीनी क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के प्रतिनिधि नेस्टर ओवो मुहांगी ने कहा कि जहां भी देखो लोग भूखे हैं। वो इशारा करके बताते हैं कि उन्हें कुछ खाने की जरूरत है। इजराइल ने नाकेबंदी में ढील दी, लेकिन फलस्तीनियों तक बहुत कम सहायता पहुंच रही है और 2 महीने से अधिक समय से इजराइल ने सभी खाद्य, दवा और अन्य सामानों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। लगभग 20 लाख फलस्तीनियों की आबादी यहां पर निवास करती है, जिन पर अब भूख का संकट मंडरा रहा है। गजा में निवास करने वाले फलस्तीनी जीवित रहने के लिए लगभग पूरी तरह से बाहरी सहायता पर ही निर्भर हैं, क्योंकि इजराइल के आक्रमण ने क्षेत्र की लगभग सभी खाद्य उत्पादन क्षमताओं को तबाह बर्बाद कर दिया है। आतंकवाद को पालने का जो शौक होता है बहुत महंगा पड़ता है, जिसकी कीमत मासूम बच्चे चुका रहे हैं। अब उन बच्चों के माता पिता इसके लिए जिम्मेदार हैं। कौन जिम्मेदार है? वहां की सरकार जिम्मेदार है। ये आप तय करके प्रतिक्रिया के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।